हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारी क्षितिज पुस्तक का पाठ 1 पद। इसके जो कवि हैं, रचयिता हैं, वो हैं सूरदास। ये जो पद है, ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उन्होंने गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा है। जो गोपियाँ उनसे बहुत प्रेम करती हैं, उनके लिए कोई संदेश नहीं भेजा है। जब कुछ समय बाद कृष्ण उनके लिए उद्धव के माध्यम से ज्ञान का, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का और योग साधना का संदेश भेजते हैं, तब ये जो संदेश है ये गोपियों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गोपियाँ तो कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनसे ही मिलना, उन्हीं को पाना चाहती हैं। उसी समय जब गोपियों का और उद्धव का संवाद चल रहा होता है, उसी समय एक भंवरा उड़ते हुए आता है। तो जो भ्रमर है, इस भ्रमर के माध्यम से गोपियाँ अपने मन की बात, अपना जो कटाक्ष है वो उद्धव से कहती हैं। तो उसी के ये 4 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रथम पद में जो कवि हैं उन्होंने बताया है, सूरदास ने गोपियों के माध्यम से कहलवाया है कि उद्धव आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ उद्धव को भाग्यशाली इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी वे अब तक उनके प्रेम से जुड़े नहीं हैं, उन्होंने उनसे प्रेम करना सीखा नहीं है। दूसरे पद में उन्होंने कहा है कि वो अपनी मन की बात श्री कृष्ण से नहीं कह पाई हैं, वो श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं। वहाँ वो जहाँ भी अपने मन की बात रखती हैं, वहीं से योग साधना का, निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति का संदेश चला आता है। तो आइए देखते हैं हम सूरदास के जो पद हैं कि उद्धो तुम हो बड़भागी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को व्यंग करती हैं, उनको व्यंग के माध्यम से कहती हैं कि उद्धो यानी हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। तुम कौन हो? बहुत बड़भागी यानी भाग्यशाली हो, तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। अब वो ये व्यंग कर रही हैं, ये व्यंग है। ये व्यंग क्यों करती हैं? अपरस रहत सनेह तगाते। अपरस का मतलब होता है अछूता, जो छुआ न जाए, दूर रहना। तो अपरस रहत सनेह, सनेह यानी प्रेम के, तगा यानी धागा, धागा का मतलब यहाँ बंधन से इस्तेमाल किया है। तो तुम अब तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से कैसे हो? अछूते हो, यानी तुम्हें उनसे अब तक प्रेम नहीं हुआ है, उनके प्रेम में तुम अनुरक्त नहीं हुए हो, तुम उनके प्रेम में तल्लीन नहीं हुए हो, तुमने श्री कृष्ण से प्रेम करना सीखा नहीं है, इसलिए तुम कैसे हो? तुम बड़भागी, बहुत भाग्यशाली हो। तारस देह न लागी, तुमने श्री कृष्ण के प्रेम का जो रस है, उस रस को अपने शरीर पर लगने ही नहीं दिया, उसका एक दाग भी अपने शरीर पर पड़ने नहीं दिया। यानी वो यहाँ पर बताती है कि श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं या इतने प्रेम भरे हैं कि उनके सानिध्य में या उनके समीप जो भी जाता है वो श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन हो जाता है, श्री कृष्ण से प्रेम करने लगता है, उनके प्रेम में अनुरक्त हो जाता है, उनके प्रेम में खो जाता है। लेकिन तुम तो इतने भाग्यवान हो कि तुम उनके साथ इतने समय से रह रहे हो, फिर भी तुमने उनसे प्रेम करना सीखा नहीं है, तुम उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए हो, तुम उनके प्रेम में डूबे नहीं हो। इसलिए तुम कैसे हो? भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने अपने आप को, अपने शरीर को उनके प्रेम से दूर रखा हुआ है, तुम अभी तक उनके प्रेम का रस अपने ऊपर आने नहीं दिया। अब वो उदाहरण देती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैनी कहते हैं कमल को। जिस प्रकार कमल के पात यानी पत्ते, रहत यानी रहते हैं, जल भीतर यानी पानी के बीच में, नीचे, जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी के ऊपर रहते हैं, पानी के बीच में रहते हैं, तारस देह न दागी, फिर भी वो पानी की एक भी बूंद को अपने ऊपर स्पर्श होने नहीं देते। जो कमल के पत्ते हैं, पत्ते ऊपर रहते हैं, पानी उससे नीचे रहता है, पानी की नीचे की एक भी जल की बूंद ऊपर वो अपने पत्तों पर आने नहीं देते। इसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से जुड़े नहीं हो, इसलिए तुम कैसे हो? बहुत भाग्यशाली हो। एक और उदाहरण देती हैं वो, जो जल माह तेल की गागरी। जो यानी जैसे, जल माह यानी जल के बीच में, तेल की गागरी तेल से भरी हुई गगरी, बूंद न ताको लागी। यदि तेल से भरी हुई गगरी को पानी में रख दिया जाए तो पानी की बूंद का उस तेल के ऊपर असर नहीं होता, वो उसमें समाती नहीं है, वो अलग ही रहती है, अछूती ही रहती है। ऐसे ही तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते बने हुए हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी जो नदी बह रही है, इस नदी में अब तक पाँव को बुड़ाया यानी डुबाया ही नहीं है। बोरियो यानी डुबाया, बोरना। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि ने, तुम्हारी आंखों ने उनके सौंदर्य का, उनके रूप सौंदर्य का पान किया है, यानी उनको रूप सौंदर्य को प्रेम भरी नजरों से
देखा है। सूरदास अबला हम भौरी। अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं अबला, अबला हम क्या, अबला का मतलब होता है बेचारी, हम तो बेचारी हैं। भोरी यानी भोली हैं। गुर चींटी जो पागी, हमारी दशा श्री कृष्ण के प्रेम में अब वैसी ही हो गई है जिस प्रकार चींटी कोई गुड़ के समीप जाती है और उसके मधुरता में, उसकी मिठास में लिप्त हो जाती है और अंत में वो गुड़ से ही चिपक कर रह जाती है, मर जाती है। इसी प्रकार हम कैसी हैं, भोली हैं, अबला हैं, असहाय हैं। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार अनुरक्त हो गए कि अब तो हमारा अंत ही होगा, हम श्री कृष्ण से विरक्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पर गोपियों ने अपने प्रेम को, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उजागर किया है, उनके प्रति लगाव को उजागर किया है और यहाँ पर उद्धव से व्यंग किया है कि आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते बने हुए हो। अब तक आपने उनसे प्रेम करना सीखा नहीं है, उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए हो, तल्लीन नहीं हुए हो, इसलिए तुम कैसे हो, भाग्यशाली हो। दूसरे पद में वो कहती हैं मन की मन में मांझ रही, मन की। अब यहाँ पर वो उद्धव से कहती है हे उद्धव, मन की मन में, हमारे मन की बात मन में ही, मांझ यानी भीतर, मन के भीतर ही रह गई, उसी में रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव ये मन की बातें हम जाके किससे कहें, हमारे मन में क्या है, ये बातें हमारी मन के मन में ही रह गई। अब ये बातें हम किससे जाकर कहें, ना ही परत कहीं। ये जो हमारी हृदय की बातें, हमारी मन की पीड़ा है, हमारा मन का दर्द है, दुख है, जो श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले गए, ये हम किससे जाकर कहें, किसके सामने व्यक्त करें। अवधि आधार आस आवन की, अब तक तो एक समय था, एक सीमा थी, आधार यानी आधार था, आस आवन की, उनके आने की आशा थी, ये आशा हमारे मन में बनी हुई थी। तन मन व्यथा सही, इसलिए हम तन से और मन से, ये विरह की जो व्यथा है, विरह की व्यथा यानी जो श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, इसका जो दुख है ये हम तन और मन से सहन कर रही थी, क्योंकि अब तक तो हमें श्री कृष्ण के आने की आशा थी, उम्मीद थी, आस थी। लेकिन तुम ये जो योग का संदेश हमें दे रहे हो, ये हमारे मन पर क्या कर रहा है, प्रहार कर रहा है। आगे वो कहती हैं अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इस योग के संदेश को सुन सुनकर, वो कहती है ये जो तुम हमारे लिए योग का संदेश लेकर आए हो, तो अब इस योग के संदेश को सुनी सुनी यानी सुन सुनकर, विरहिनी विरह दही, ये जो हम विरहिनी है, विरहिनी यानी श्री कृष्ण के विरह में हम व्याकुल हैं, वो जो हमें छोड़कर चले गए, इसके दुख हम सहन कर रही हैं, तो विरह दही, तो हम उस विरह की आग में, उस बिछड़ने की आग में दही यानी क्या हो रही हैं, जल रही हैं। चाहती हुती गुहारिन जितहिते, अब हम चाहती यानी चाहते, इच्छा करते हैं, हुती यानी है, गुहारी यानी गुहार लगाते हैं, यानी कि फरियाद करते हैं। जितहिते यानी जिधर भी है, श्री कृष्ण के प्रेम से रक्षा करने की, इस निर्गुण ब्रह्म से रक्षा करने की हम जिधर भी फरियाद करते हैं, हम फरियाद करते हैं कि हमें योग साधना नहीं चाहिए, हमें निर्गुण ईश्वर नहीं चाहिए, हमें तो हमारा सगुण ईश्वर, सगुण श्री कृष्ण ही प्यारा है। हम जिधर भी ये गुहार लगाते हैं, जिधर भी ये फरियाद करते हैं, उतते धार वही, उधर से ही योग साधना की, निर्गुण ईश्वर की साधना की धार बहती चली आती है और हम उसमें बहती चली जाते हैं। सूरदास अब धीर धरई क्यों, फिर अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कहलवाते हैं कि गोपियां कहती हैं अब धीर धरई क्यों, अब हम क्यों धैर्य धारण करें, किस प्रकार से धैर्य धारण करें, किसके लिए धैर्य धारण करें। मर ज्यादा न लही, जब मर्यादा रखने वाले श्री कृष्ण ने ही मर्यादा को रखा नहीं है, तो हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें। अब यह श्री कृष्ण को मर्यादा रखने वाला क्यों कहा है, क्योंकि इनको आशा थी कि जब श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो एक बार मिलने के लिए अवश्य आएंगे, उनको प्रेम का संदेश भेजेंगे। लेकिन इसके श्री कृष्ण ये जानते हुए कि गोपियां उनसे प्रेम करती हैं, इसके विपरीत श्री कृष्ण ने योग का, निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति का संदेश उनके पर भेजा है, तो ये उन्होंने मर्यादा के विपरीत कार्य किया है। तो कहती है कि मर्यादा रखने वाले श्री कृष्ण ने ही जब मर्यादा को रखा नहीं है, तो हम क्यों धैर्य धारण करें। आगे के पद में सूरदास ने कहा है कि गोपियां कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब इस पद में उन्होंने हारिल पक्षी के बारे में बताया है, उसकी विशेषता बताई है कि हमारे हरि, गोपियां कहती कि हमारे जो हरि हैं वो क्या है, हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है, इसकी विशेषता होती है ये कभी भी
धरती पर अपना पैर रखता नहीं है। यदि इसे किसी कारण से धरती पर पैर रखना भी पड़े तो ये अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रहता है और उसी के ऊपर धरती पर उतरता है, यानी उसके पैर कभी भी धरती से नहीं टकराते, वो लकड़ी धरती पर रहती है। तो जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी दबाए रहता है, पकड़े रहता है दृढ़ पूर्वक कि वो छूटे ना, इसी प्रकार से हमारे जो हरि, हमारे जो कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। यानी हमने मन में उन्हें दृढ़ पूर्वक बिठाया हुआ है, बसाया हुआ है, हम कभी भी उन्हें अपने मन से जाने नहीं दे सकती। इसलिए हमारे जो कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। अब श्री कृष्ण को हमने मन से, क्रम से, वचन से, क्रम यानी कार्यों से, हमने श्री कृष्ण को मन से, कार्यों से, वचनों से, नंद यानी जो श्री कृष्ण के पिता हैं वो, नंदन यानी उनके पुत्र, तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण को और यानी हृदय में बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, ये हमने दृढ़ पूर्वक उनको क्या किया है, पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, हमने दृढ़ पूर्वक उनको अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। अब गोपियाँ कहती हैं कि जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात्रि में, काना कान जकरी, हम काना काना यही जकड़े रहते हैं, हम श्री कृष्ण को ही जकड़े रहते हैं, श्री कृष्ण का नाम ही अपने होठों से लेते रहते हैं। फिर वो कहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। अब वो उद्धव से कहती है, हे उद्धव, हम तो सगुण श्री कृष्ण को अपने मन में दृढ़ पूर्वक बसाए हुए हैं, तो इसीलिए सुनत जोग, ये तो तुम हमें योग की बातें बता रहे हो, हमें योग का ज्ञान दे रहे हो, ये हमें सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे जो कड़वी ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा लेता है तो उसके मन को जो अनुभव होता है, उसके होठों पर जो कड़वाहट आती है, वैसे ही हमें ये योग की बातें सुनकर, ये निर्गुण ईश्वर के बारे में सुनकर हमें लगता है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी को चख लिया हो। सु तो व्याधि हमको ले आए, सु यानी तुम तो इस प्रकार की, व्याधि यानी रोग, व्याधि कहते हैं रोग को, तो तुम इस प्रकार का जो रोग है, बीमारी है, हमको ले आए, हमारे लिए लेकर आए हो। देखी सुनी ना करी, न तो हमने इसे आज तक देखा है, न हमने इसके बारे में सुना है, और न ही हमने इसके ऊपर कोई कार्य किया है। तो ये जो तुम इस प्रकार की बीमारी हमारे लिए लेकर आए हो, ये आज तक हमने इसको देखा नहीं, इसके बारे में सुना नहीं, न इसके ऊपर कोई कार्य किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। अब वो यहाँ पर उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, यह तो तिन्हीं ले सौंपो, ये जो बीमारी है, ये जो योग का ज्ञान, योग साधना है, ये जो निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति का संदेश है, कि योग साधना का जो संदेश है, ये तुम उनको जाकर दो जिसके मन चक्री, जिसका मन क्या हो, चक्री यानी चक्री के समान हो। जैसे चक्री गोल गोल घूमती है, स्थिर नहीं होती, चंचल होती है, तो उस प्रकार के लोगों को, उस प्रकार के जिनका ऐसा मन है जो चंचल है, घूमता रहता है, भटकता रहता है, ऐसे लोगों को तुम योग साधना का, अपने मन को साधने का ज्ञान दो। हमारा तो मन पहले से ही श्री कृष्ण में लगा हुआ है, वो एक ही श्री कृष्ण को चाहता है, इसके अलावा किसी और को चाहता नहीं है। इसलिए हमारे लिए योग का संदेश कैसा है, व्यर्थ है, बेकार है। यहाँ पर गोपियाँ अपने मन में दृढ़ पूर्वक श्री कृष्ण के प्रेम का परिचय देती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को प्रेम किया है, दृढ़ पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है, उनका मन बिल्कुल भी चंचल नहीं है, वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है, उन्हीं से लगाव करता है, उन्हीं से प्रेम करता है, इसलिए उन्हें इस योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे के इसमें बताया है अंतिम पद में कि हरि है राजनीति पड़ी आए। अब यहाँ पर गोपियाँ व्यंग करती हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारी बातों को सुनकर हम श्री कृष्ण के मंतव्य को, उनके विचार को समझ गए हैं, जान गए हैं, और हमें समझ में आता है, ऐसा लगता है कि हरि यानी श्री कृष्ण है, राजनीति पढ़ी है। श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं।
समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हे मधुकर, मधुकर यहाँ पर भंवरे को कहा गया है, लेकिन भंवरे के माध्यम से वो किस पर व्यंग कर रही हैं? उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। तो कहती हैं कि समझी, हम तुम्हारी बात को समझ गई हैं। मधुकर यानी हे मधुकर, हे उद्धव, हम तुम्हारी बात को समझ गई हैं, और तुम जो हमें समाचार सब पाए, तुम्हारे समाचार को हमने पा लिया है, प्राप्त कर लिया है। तुम जो हमसे बातें कह रहे हो हमने समझ ली हैं। तुम्हारी बातों को समझकर हमें ये समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण ने क्या कर लिया है? राजनीति शास्त्र को पढ़ लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब वो यहाँ पर व्यंग करती हैं, कहती हैं कि एक अति चतुर होते, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही क्या थे? चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो गुरु ने उनको क्या कर दिया है? ग्रंथों का ज्ञान दे दिया है, ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, इसलिए वो कैसे हो गए? और भी ज़्यादा चतुर हो गए। यानी पहले से ही श्री कृष्ण कैसे थे? चतुर थे, चालाक थे। वो अपना काम निकालना चाहते थे, अपना ही मतलब अपने बारे में सोचते थे। उसके ऊपर गुरु ने क्या कर दिया है? उनको ग्रंथों को पढ़ा दिया है, उनको और पढ़ा लिखा दिया है, तो अब इससे वो क्या हो गए हैं? और भी चतुर बन गए हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमने उनकी बुद्धि को बहुत बड़ा जान लिया है। हम समझ गए हैं कि श्री कृष्ण बहुत बुद्धिशाली हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले हो गए हैं। उन योग संदेश पठाए, इसलिए तो उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है। देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए व्यंग है, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। वे चाहती थी कि प्रेम के कारण श्री कृष्ण उनसे मिलने आए, लेकिन श्री कृष्ण एक तो उनके हृदय को चुरा कर ले गए हैं, ऊपर से उन्हें मिलने नहीं आए। उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया है? योग का संदेश भेज दिया है। तो वो कहती हैं कि बड़ी बुद्धि जानी, हमने श्री कृष्ण की बुद्धि को बहुत बड़ा जाना है, हमें पता है वो बहुत बुद्धिशाली हैं, इसलिए तो योग संदेश पठाए, इसलिए उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है। प्रेम के संदेश के बजाय क्या भेजा है? योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, अब वो कहती है हे उद्धव, लोग भले आगे के, आगे यानी पहले के जो लोग थे वो बहुत भले थे, बहुत भल मानुष थे। परहित डोलत धाय, जो परहित यानी दूसरों के हित के लिए क्या करते थे? डोलत धाय यानी दौड़ते थे। पहले के लोग, जो पुराने समय के लोग थे, हमसे पहले के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा कैसे थे? बहुत भले थे, बहुत भल मानुष थे, जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए क्या करते थे? दौड़ते थे। अब अपने मन फेर पाइए, अब वो कहती अब तो हमें अपना मन वापस चाहिए। फेर यानी फिर से, पाइए यानी चाहिए, अब तो हमें हमारा मन वापस चाहिए। चलत जूहते चुराए, जो श्री कृष्ण अपने साथ जाते हुए ले गए, यानी श्री कृष्ण हमारे हृदय को चुराकर कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं, इसलिए अब हमें श्री कृष्ण से वापस अपना हृदय चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपने, वे क्यों हम पर अनीति करते हैं? जे और अनीति छुड़ाए, जिन्होंने अन्य लोगों को क्या किया है? अनीति यानी अन्याय से बचाया है, वे क्यों हम पर अन्याय करते हैं? अनीति का मतलब होता है अन्याय। राजधर्म तो यही सूर, अब यहाँ पर वो एक राजा के धर्म को याद दिलाती हुई कहती है, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा जाकर क्या हो गए? राजा बन गए हैं, तो राजधर्म, राजा का धर्म तो यही है। सूर यानी सूरदास जी कहते हैं, जो प्रजा न जाई सताए, जो प्रजा को सताए नहीं बल्कि उसका क्या करे? उसकी देखभाल करे। पर प्रजा किसमें खुश है? उसकी खुशी का ध्यान रखे, यही राजा का धर्म है। तो यहाँ पर वो राजा का धर्म भी उन्हें याद दिलाती हैं। तो इसमें व्यंग किया गया है श्री कृष्ण पर कि वे स्वयं गोपियों से मिलने आए नहीं हैं, उन्होंने प्रेम के संदेश को न भेजकर क्या कर दिया है? योग का संदेश भेजा है। इसलिए वो कहती हैं कि राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उन्हें संतुष्ट करे, उन्हें खुश करे। तो यहाँ पर राजधर्म भी याद दिलाया है। आशा है आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।